वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। इससे पहले जो हमने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं उसमें हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया और सेट्स ऑफ फैमिली आपके साथ शेयर किया। बट टुडे वी आर गोइंग टू शेयर आर डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सेट्स, क्योंकि सेट का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट फिफ्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 5th to 8 तक जो है वो टॉपिक ये चलता है। तो अगर स्टूडेंट्स को सेट्स की समझ आ जाती है, उसकी सेट्स फैमिलीज़ की समझ आ जाती है या फिर उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स, तो आगे की, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, बाकी के क्वेश्चन उनके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। बट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल yet, then please subscribe our channel, share our videos, like your comment and share your feedback to make our performance better and better. You know very well that the motive of our channel is to make learning of your child better and better without any difficulty. Okay, let's start today lecture. Subscribe करना मत भूलिएगा। टाइप ऑफ सेट्स, देयर आर मैनी टाइप ऑफ सेट्स। सबसेट, सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस सबसेट को। एक्चुअली सबसेट होता क्या है? सबसेट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। सब हेडिंग जिसको हम कहते हैं जी, आगे एक मेन सेट होता है या एक मेन हेडिंग होती है, उसकी आगे नीचे सब हेडिंग होती हैं, तो इसी से रिलेटेड है। देखिए, सब सेट, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ a set B, then the set A is called the subset of set B and we write it as A subset B. The symbol stands for is a subset of, for example. अच्छा, सबसेट एक्चुअली किसको कहते हैं? जिसमें ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बी के एलिमेंट भी हों, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए सबसेट है बी का। ओके, और इसको हम इस सिंबल के साथ शो करते हैं। अब यहाँ पर सेट है, एग्जाम्पल है, ये है सेट ए और ये है सेट बी। लेकिन देखिए ज़रा, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है वो इसमें एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें से कुछ इसके एलिमेंट क्या है, वो सेट ए का हिस्सा है। तो इट्स मीन यहाँ पर जो है वो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। इसको हम कहते हैं सबसेट। नेक्स्ट है जी सुपर सेट। सुपर सेट किसको कहते हैं? इफ अ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, then the set A is a superset of a set B and we write it as, ये देखिए ऑपोजिट है ये साइन। पहले सबसेट का साइन जो था, ये जो हम इसको उल्टा यू कहेंगे या आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब इसकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई है, यानी सबसेट जो था उसकी डायरेक्शन यू के इस तरफ थी, तो अब जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट साइड पे चली गई, यानी उसके जो प्लेसमेंट थी उसकी वो चेंज हो गई है। और इसके नीचे ये एक लाइन है, ये एक डैश है। यहाँ पर ये सिंबल इसका बनेगा सुपर सेट का। ओके, क्या है जी इसमें? क्या सब हम क्या कहते हैं? सुपर सेट एक्चुअली कहते हैं किसको हैं? जिसमें सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी एंड वी राइट इट लाइक दिस। ये है सेट ए बी सी डी एंड ए बी सी, यानी इसमें सुपर सेट क्या है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट है, इसलिए ए इज अ सुपर सेट। ओके, हम ये नहीं कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नो, ए इज अ सुपर सेट। क्यों? इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो बी वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो ए जो है वो सुपर सेट है बी का। ओके, इज ए इज अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ए सुपर सेट है सेट बी का। फिर इसके बाद है जी प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट किसको कहते हैं ये देखते हैं हम। अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ all the element of set A contains set B, but at least one element of set B is not an element of set A. इट इज़ डिनोटेड बाय, अब यहाँ पर जो है वो सबसेट के आगे देखा हमने, उसका सिंबल क्या था? इसके नीचे लाइन लगी थी, उसको सबसेट का सिंबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा सुपर सेट जो था उसके नीचे उसकी डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई और ये यू जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सेट जब आएगा तो इसमें क्या है? नीचे लाइन नहीं है और इसकी प्लेसमेंट जो है जैसे सबसेट की प्लेसमेंट है बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एंड read as set A is a proper set of set B
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अब प्रॉपर सेट किसको हम कहते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हों वो बी के हों, लेकिन कम से कम बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो ए में मौजूद ना हो। यहाँ पर एग्जांपल है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अब इसमें कितने कितने एलिमेंट है, बी में देखते हैं ए बी सी डी ई, यानी ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी के हैं, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है, जैसे बी सी डी। लेकिन ए जो है वो एलिमेंट बी का एलिमेंट ए जो है वो ए का पार्ट नहीं है, इसलिए ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। सबसेट में जो था वो हमने देखा कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी के वो इसके पार्ट हैं ए के, सही है, इसलिए ए जो है वो सेट बी का सबसेट था। अब यहाँ पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के में भी मौजूद हैं, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सेट बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो वो सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सेट कहलाता है। साथ ही मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पर जो है वो बता रही हूँ। इम्प्रॉपर सेट कौन सा होता है, प्रॉपर सेट है, अब है इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट कौन सा होता है, इफ सेट ए इज अ सेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी ऑपोजिट हो जाए। पहले तो हम ए को सबसेट कह रहे थे बी का, लेकिन अगर सेट ए जो है सबसेट हो ऑफ सेट बी का एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ ईच अदर। ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, और इसको हम जो है वो इस तरह से ही शो करेंगे। लेकिन चूंकि एलिमेंट्स की वजह से अब ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। लेकिन एलिमेंट को देख के इनके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं, उनको देख के डिसाइड करेंगे आया कि ये सेट सबसेट कहलाएगा या फिर इम्प्रॉपर कहलाएगा। अब देखिए ज़रा 0 2 4 6, प्लेसमेंट जस्ट चेंज है, 0 2 4 6 सेम टू सेम है, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इसलिए ये दोनों इम्प्रॉपर सेट हैं। सेट ए है इम्प्रॉपर बी का, सेट बी है इम्प्रॉपर सेट ए का। ओके, ये है डिफरेंस सबसेट में और इम्प्रॉपर सेट में। ओके, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, देयर आर टू सेट, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू द इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की गई है, यानी नंबर की तादाद इसमें अगर ए में 5 हैं एलिमेंट तो सेट बी में भी 5 ही होंगे। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, यानी एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनकी जो तादाद है, इनकी स्ट्रेंथ है, वो दोनों में सेम होती है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, या फिर बराबर का निशान बीच में आ सकता है, ए बराबर ए इज इक्वल बी, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरह से शो करते हैं। आगे है इक्वल सेट। इट्स जस्ट लाइक इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इसको हम क्या कहते हैं, इफ सेट ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट देन द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। अगर दोनों के एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, ठीक है, तो फिर ए और बी जो होते हैं वो इक्वल सेट होते हैं। वी राइट इट एज, मैंने ऊपर भी बताया था, ए इज इक्वल बी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी जस्ट अरेंजमेंट, इनकी प्लेसमेंट नंबर्स की जो है वो चेंज है, लेकिन इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, जितने इसमें ए में है उतने ही बी में है। इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। द सेट ए एंड सेट बी हैव द सेम एलिमेंट, सो द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट आर ए इज इक्वल बी। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट्स में और में नॉट बी इक्वल। ये इक्वलेंट सेट जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इक्वलेंट सेट्स में और में नॉट बी इक्वल। जो इक्वलेंट सेट है, ऊपर इक्वलेंट सेट की हमने डेफिनेशन, दोनों में स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इक्वलेंट सेट है वो इक्वल भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्वलेंट भी हों। ओके, अब है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब ये दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, टू आर मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, बी में डिफरेंट होंगे। आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट मतलब टोटली डिफरेंट, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दोनों में, इनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं।
ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट किसको कहते हैं? टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये है जी ए का और ये है बी, 3 5 7 9 3 4 6 9। अब यहाँ पर जो है वो टू एलिमेंट डिफरेंट है, आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज दे हैव 3 and 9 कॉमन एलिमेंट्स। क्या है ओवरलैपिंग? टू आर मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो अगर एक भी इनमें एलिमेंट कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें दो एलिमेंट कॉमन है लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग सेट ही इसको हम कहेंगे। ओके, ये थे हमने कुछ सेट्स आपके साथ शेयर किए। तो अगर आप सेट्स का कंसेप्ट सबसेट है, ठीक है, फिर सुपर सेट है और प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सेट है, इक्वलेंट सेट है, इक्वल सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि जब आप सेट को इसको लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जब हम सेट्स को एक्सप्रेस करने का काम होता है ना, तो सेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो उसमें क्या कंटेन्स करते हैं, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ये एलिमेंट हों तो सेट को क्या कहते हैं, इस नेचर के एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो सब के लिए टाइप्स ऑफ सेट्स और फैमिलीज ऑफ सेट का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सेट को एक्सप्रेस 3 तरीके से किया जा सकता है। देयर आर 3 मेथड टू एक्सप्रेस आ सेट। तो एक है एक जो था वो था नंबर्स के का बताना, ठीक है। सेट को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किए थे एक वीडियो में। टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और लास्ट पे है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो जब आपको सेट्स का पता होगा, इनकी फैमिलीज़ का पता होगा, इनका बेसिक कंसेप्ट पता होगा, देन अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस करें अपने सेट को या फिर एक्सप्रेस द गिवन सेट इनटू टेबुलर फॉर्म, इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इनटू सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म, तो आप जो है वो इजीली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मज़ीद इस तरह के कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकें और स्मार्ट बना सकें।